हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं नहा धो के किचन में आ चुकी हूँ। मैं बना रही हूँ पूजन का सामान। आप देख रहे होंगे इतनी छोटी छोटी लोई किस चीज़ की हैं। तो ये छोटी लोई की पूड़ी बनाई जाती है जो कि पूजन में यूज होती है और इसको घी से बनाया जाता है। तो बस मैं वही कर रही हूँ। आज है बट सावित्री पूजन। मुझे सुबह जल्दी उठकर पूजन करना होती है क्योंकि इसमें सबके यहाँ अलग अलग नियम होता है। कोई पानी पीता है, कोई नहीं पीता। जितनी जल्दी पूजन हो जाए उतना वह अच्छा होता है। तो बस सुबह उठ के मैं लग गई हूँ। मैंने कुकर में लगा रखा है गेहूँ और चने की घुंगरी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ गेहूँ और चने को रात में भिगो कर रख देते हैं और सुबह उसको कुकर में डाल के हल्का नमक डाल के उसमें सीटी लगाते हैं। उसको घुंगरी बोलते हैं। उसमें आटे के फरे भी डालते हैं आज के पूजन के लिए। और छोटी छोटी पूड़ी के साथ बेसन और आटे के गोल गोल ये जो मैंने बनाए आपको दिख रहे हैं, इनको भी बड़ा बोलते हैं। जो बड़ी के फल है ना, बड़ के पेड़ के फल, बरगद के पेड़ के फल, वो फल का रूप बनाया जाता है। तो बस वो बनाए। फिर कुछ थोड़े से पुए जो गुड़ या शक्कर से बनाए जाते हैं, तो मेरी बेटी और बेटे को पसंद है तो वो भी बना दिए मैंने। मैं बहुत फास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी हो मैं पूजन के लिए पहुँच जाऊँ। तो सुबह से नहा के किचन में लगी हुई हूँ और लगभग मुझे 2 घंटे हो गए हैं। 8:30 के करीब समय होने वाला है। तो अब मैं बस किचन से निकलने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी मम्मी जी को पूजन की थाली के लिए भी बोल दी थी, तो उन्होंने पूजन की थाली रेडी की। इधर मैंने साड़ी पहनी, मेरे हस्बैंड जी ने मांग भर दी और मैं रेडी हो गई हूँ। थोड़ा सा बस मावर बचा हुआ है। मावर लगा के जब मैं एकदम फाइनल लुक में आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, आप देखिएगा। और कैसा लगा मेरा लुक ये भी बताइएगा। अब बस मावर की बारी है। तो पूरे श्रृंगार करने के बाद अगर मेहंदी मावर ना लगे तो अधूरा अधूरा लगता है। तो बस मैंने मम्मी जी को पहले ही बोल दिया था, तो उन्होंने पहले ही अपना लगा के फ्री हो गई थी। मैं थोड़ी लेट हो गई थी। बच्चों को दूध वगैरह देने में सुबह का समय था, तो उनको भी देना ज़रूरी था पूजन से पहले। तो उनको भी दे के जाना था, वरना वो साथ में लगते और पूजन नहीं करने देते। आप देख रहे हैं बीच बीच में आ रहा है, बस ऐसे ही करते हैं। मम्मी जी, मेरे हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं, उनको खाना दे रही हैं और मैं अपना रेडी हो रही हूँ। जैसे ही रेडी हो जाती हूँ, इनको खाना इसलिए दिया जा रहा है कि इनका भी टाइम हो जाएगा, आते आते तक 10:30 बज जाएगी और इनका क्लिनिक का टाइम हो जाएगा। तो फिर हम लेट हो जाएंगे। तो ये पहले से ही खाना खा के हम लोगों को छोड़ने के लिए जाएंगे। बरगद का पेड़ हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, हम पैदल नहीं जा सकते हैं। तो बस बरगद के पेड़ में पूजन करने के लिए इन्हीं को जाना पड़ेगा छोड़ने। ये हमें छोड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं और खाना खा के बस मैं अब बैठ जाती हूँ अपनी कार में, क्योंकि ये छोड़कर आएंगे। और पूजन की थाली बिना मोबाइल के कंप्लीट हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये आजकल तो भैया 21वीं सदी की पूजन है। इसमें 21वीं सदी की लड़कियां लेडीज़ें बनी हैं जो पूजन कर रही हैं 21वीं सदी में आके। तो उन्हें तो मोबाइल पहले चाहिए। ये हम लोग निकल गए हैं रास्ते में से। आप लोग इस रास्ते पे कभी आए हैं क्या, ये भी बताइएगा। हम निकल के जा रहे हैं, दोनों साथ में बैठे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। ये किसी भी पूजन के लिए कभी मना नहीं करते, आगे से पूरी अरेंजमेंट कर देते हैं। बरगद का पेड़ बड़ा विशाल था। सब कहते भी हैं कि बड़े विशाल बरगद के पेड़ की पूजन करनी चाहिए, तो हम वही करते हैं। ये एक भाभी हैं जो मेरे साथ लगातार 6 साल से पूजन करती हैं। मतलब जहाँ हम रहते थे वहाँ पास में ये रहती थी। अब तो हमारा मकान चेंज हो गया, हम अपने मकान में आ गए हैं। पर जब हम रेंट पे रहते थे तो इनके पास में थे। तो ये भाभी 6 साल से मेरे साथ पूजन करती हैं। तो इस बार भी वो बोल रही थी कि आपने मकान चेंज कर लिया तो ऐसा ना हो मैं पूजन में रह जाऊं। मैंने बोला नहीं भाभी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। मैं ज़रूर आपके पास जो बरगद का पेड़ है उसी के पास आऊँगी पूजन करने। तो मैं बस वहीं पहुँच गई हूँ। भाभी भी मेरा वेट कर रही थी, वो मिल गई हैं। ये ऐसे धागे को लपेटा जाता है, ये कच्चा सूत बोलते हैं इसको। कच्चा धागा होता है, इसमें हल्दी लगा के हमने सारी पूजन कर ली है। फल, मिठाई, स्वाग का सामान, फरे और खरबूजा, आम वगैरह जो भी चढ़ाया जाता है सब चढ़ा दिया, पूजन कर ली। और अभी बस हाथ लगाने रह गए हैं। ये जो कटोरी में अभी मैंने रखा है ना, ये चावल और हल्दी का घुला हुआ घोल है। इससे हाथे लगेंगे पेड़ के ऊपर 5 या 7।
तो वो लगाएंगे। अब इसको फेरे की तैयारी हो रही है। इसकी परिक्रमा लगाने के लिए ना 5, 7, 21, 11 जितनी आपकी शक्ति हो उतने लगाना चाहिए। 108 की है तो वो भी लगाइए। तो हम लोगों ने तो क्या है, वहाँ पे जगह ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने 7 ही फेरे किए सभी लोगों ने। कुछ आंटियाँ और भी थी जो मेरे आसपास पहले रहती थी, वो सभी आ गई थी मेरा सुन के, मेरे से बात करके फ़ोन पे कि हम भी आ रहे हैं, तो आप आएंगे उसी समय सब साथ में करेंगे। तो मम्मी जी भी निकल गई हैं। मेरी मम्मी जी से चलते कम बनता है, पर उन्हें भी फेरे लगाना था तो उन्होंने भी साथ में लगाए। बट सावित्री की पूजन ही एक ऐसी पूजन है कि अपने आप ही मन होता है पूजन करने का। और आपने कथा सुनी भी होगी कि सावित्री यमराज से लड़के अपने पति की जीवन वापस लेकर आई, आयु वापस करवा कर लाई। तो इतनी महान पूजन है कि अपन को भी करना ही चाहिए, और हम लोगों ने बड़े धूमधाम से किया। आपके यहाँ बट सावित्री होती है कि नहीं, और इसको क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ तो बट सावित्री की पूजन ही बोलते हैं, और सब लोगों ने बड़े धूमधाम से की। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? परिक्रमा लगाते हैं तो वो भगवान का नाम लेना चाहिए। अब भजन तो ज़्यादा किसको आएंगे, पर फिर भी जैसे आए वैसे सभी लोगों ने भजन राम नाम भगवान का लिया, और बस कंप्लीट होने वाले हैं फेरे। उसके बाद हम लोग पानी पिएंगे। और चने गले हुए हैं, रात में मैंने पानी में भिगो दिए थे तो वो फूल गए हैं। 11 चने और एक बड़ के पेड़ की बौड़ी जो होती है जिसमें फल आता है, उसके पहले वाली बौड़ी पत्तियों से भरी हुई, उस बौड़ी को निकाल के 11 चने और बौड़ी को एक बार पानी से निगला जाएगा, और उस पानी में शक्कर डली होगी। कहते हैं ऐसा है कि इससे एक बार निगलने से आपके पति की आयु अमर हो जाती है, तो एक बार में निगलना होता है। वो भी अभी हम लोग करेंगे इसके करने के बाद, और फिर आरती करेंगे, पूजन संपन्न हो जाएगी, हम लोग घर के लिए रवाना हो जाएंगे। और बड़ा अच्छा लगता है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 लोग अगर पूजन करें तो ऐसा ही माहौल बन जाता है एक अच्छा वाला। तो बस सभी लोगों ने पूजन की। मेरी हेल्प बहुत करती हैं ये आंटियाँ जो हैं, वो किसी भी पूजन पाठ में मैं कुछ भी करना चाहूँ तो वो जल्दी से कोई आग ही जला के ले आती हैं, कोई कुछ कर देती हैं, बिछाने का ले आती हैं। देखिए ये आ गए हम लोग को लेने के लिए, तो बस अब हम लोग जाने ही वाले हैं। और पूजन हमारी हो गई है, थोड़ा इनको वेट करना पड़ेगा। ये आंटी और एक और दुल्हन आई है अभी पूजन करने के लिए, तो इनको भी टाइम लगेगा। हम लोग आरती करेंगे। कुछ भी हो, शिव जी की आरती तो ऐसी अच्छी लगती है कि मज़ा